हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम जीएस में पॉलिटी विषय पढ़ रहे हैं। जीएस में बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी आती है। जीके में स्टैटिक जीके आता है हमारा। साइंस में जनरल साइंस आती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन आता है। करंट अफेयर्स में 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आता है। कंप्यूटर में सिंपल कंप्यूटर थ्योरी आती है। इस तरह से हम आज जीएस में पॉलिटी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग हैं और 8 अनुच्छेद थे। इसमें अब 12 हो चुके हैं। 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है और 22 भागों में और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। तो हम आज अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, जिनको शेड्यूल कहा जाता है। अनुसूची में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी मूल संविधान में, अब 12 हो चुकी हैं। अनुसूची 1 में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र बात की गई है। भारत के राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है आदि। और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी की पौंडीचेरी दी गई है, दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ आदि। भारत क्षेत्र की अधिकारिता दी गई है। भारत संघ की सीमा कहाँ तक आती है, या भारत संघ की सीमा कहाँ तक धारित करती है, इसके बारे में दिया गया है। अनुसूची 2 में संवैधानिक पदों का वेतन और भत्ते दिए गए हैं। संवैधानिक संस्थाओं का वेतन और भत्ते इसी में दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन इसमें नहीं दिया गया है। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदों की शपथ दी गई है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं उनकी शपथ दी गई है, चाहे वो सीएजी हो, एजी हो, उनकी शपथ इसी में दी गई है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं दी गई है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ उसके अनुच्छेद में दी गई है, राज्यपाल की शपथ उसके अनुच्छेद में और उपराष्ट्रपति की शपथ भी उसके अनुच्छेद में दी गई है। अनुसूची 4 कहता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों से आते हैं। राज्यों से कुल 225 सदस्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 8 सदस्य आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अनुसूची 4 में दी गई है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों को संरक्षण देने के आरक्षित क्षेत्र दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की घोषणा की गई है, उसके क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। विशेष नाम दिए गए हैं इसमें। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है, बोडो है, गारो है, खासी है, जयंतिया है। इन जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, विशेष जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 6 में दिया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची में 97 विषय थे, 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में ये 47 विषय थे, 52 विषय हो गए हैं। अनुसूची 8 बात करता है भाषाओं की, जो राजभाषाएं हैं या राज्य की भाषाएं हैं। कुल 14 भाषाएं दी गई थी मूल संविधान में। अब 22 भाषाएं हो गई हैं।
15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। सिंधी भाषा को इसमें लिया गया। 16, 17 और 18 जो भाषा जोड़ी गई वो 71 अमेंडमेंट से जोड़ी गई। 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा को 92वें अमेंडमेंट से 2003 से संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा जोड़ी गई। 2003 से भाषा के संबंध में संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो 2003 अंतिम भाषा से संबंधित संविधान संशोधन था जो 2003 में किया गया। इस प्रकार से अनुसूची 8 मूल संविधान में थे। अनुसूची 9 में भूमि सुधार जोड़ा गया। जमींदारी उन्मूलन एक्ट जोड़ा गया 1951 में। इसमें आरक्षणों को रखा गया है, समस्त प्रकार के आरक्षण दिया गया है। इसको कानून में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये लिखा गया था। तो इसमें 24 अप्रैल 1973 से पहले के सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि 24 अप्रैल 1973 से जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, किए गए हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जाएगा। तो इसमें अनुसूची 9 भी आ गई है। अनुसूची 9 को भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के तहत लिया जाएगा 24 अप्रैल 1973 के बाद। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसमें कोई भी सदस्य अगर अपनी राजनीतिक दल से दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को वापस लिया जा सकता है। ये बात करता है अनुसूची 10। अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। इसमें पंचायती राज संस्थाएं आई। 29 विषय लिए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं में और भाग 9 में रखा गया है। अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। नगर स्वायत्त संस्थाएं आती हैं। 18 विषय लिए गए हैं, इसमें 18 विषय आते हैं नगर स्वायत्त संस्थाओं में। भाग 9A में जोड़ा गया है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियाँ पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।